हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, क्वेश्चन बोला है कंपेयर द फ्रैक्शन। देखो, कंपेयर करना मतलब कि पता करना। कंपेयर में देखो, जैसे आप क्या कंपेयर कर सकते हो कि आप बड़े हो कि आप छोटे हो, है ना, या आप भाई कैसे हो, क्लास में अच्छे हो कि बुरे हो, ये कंपेयर होता है। लेकिन नंबर में आप क्या कंपेयर कर सकते हो? नंबर में तो यही कंपेयर होगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। देखो मैं करके आपको बता रही हूँ, ये है आपका क्वेश्चन कंपेयर द फ्रैक्शन 5/8 एंड 7/12। अब सबसे पहले क्या करो, इसको एक फॉर्मूला आप याद कर लो। फॉर्मूला होता है आपका, इधर मैं करके बता दे रही हूँ। देखो, इसको बोलते हैं हम A और इसको बोलते हैं B, है ना। यहाँ लिख दो, ये देखो A/B, ये A/B हो गया, और ये होता है आपका C/D। देखो, ये AB हो गया, ये CD हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे क्रॉस कर देंगे, यानी A और D को एक साथ लिख लो, यानी A और D, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है ना। फिर और B और C को एक साथ लिख लो, यानी B और C, कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है। अब आप देखो, इससे क्या पता चला कि A को हम D से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इधर लिखेंगे, और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे। अब जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा है। सबसे पहले क्या करो, इसको 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 12 = 12 5 60 हो गया आपका। उसके बाद 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 8 × 7 = 56, है ना। अब हमें क्या पता चला, देखो ये वाला नंबर इसको मल्टीप्लाई करा, सो कहाँ लिखा है? इधर लिखा है ना AD, यानी AD की वैल्यू कितनी आई? AD आया हमारे पास 60, और BC कितना आया? देखो, हमने BC क्या लिया था? ये लिया था ना, ये हमारा BC था, यानी B और C, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। तो BC की वैल्यू कितनी है? 56। अब आप देखो कि कौन सा बड़ा है। भाई ये नंबर बड़ा है, तो ऐसे साइन लगा दो कि ये आपका नंबर बड़ा है ना। अब इसमें क्वेश्चन में कौन सा बड़ा है? तो पहला वाला नंबर देखो, ये वाला, इसको हमने इधर लिखा ना, यानी ये 5/8 आपका ग्रेटर है, 5/8 इज ग्रेटर देन किससे? 7/12 से। ये नंबर आपका बड़ा है, आपको ये ऐसे करके लिख देना है ना। अब इसका सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड बोला इन्होंने 5/9 एंड 11/15। सेम इसको भी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5/9 एंड 11/15। इसमें भी देखो यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ। फॉर्मूला क्या है आपका? चलो इसी से आप फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये A और B है, ये C और D है। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर दो 5 को 15 से, 5 × 15, 15 5 होता है आपका 75। फिर 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 11, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11 9 99। अब देखो ये वाला नंबर को हम इसमें कौन सा बड़ा है? ये आपका 99 बड़ा है ना, यानी 99 का मतलब ये आपका कौन सा? ये वाला नंबर आपका ये आपका देखो AD है, तो यहाँ लिख दो AD कितना है आपका? 75। और BC कितना है? BC है आपका 99। अब बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, तो बड़े का साइन लगा दो। ये देखो, उसको समझ लो कि ये फिश है ना, फिश का मुंह जिधर खुला है वो ज़्यादा खाएगी, मतलब ये बड़ा नंबर हो गया ना, यही आपका। अब इसको इसमें नंबर में लिख दो, यानी ये हो गया आपका 5/9 स्मॉलर देन 11/15, ये हो गया हमारा, है ना। अब इसका थर्ड देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 11/12 एंड 15/16। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं यही करा दे रही हूँ आपको इधर। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, 11/12 एंड 15/16। इसमें भी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फॉर्मूला यही ऊपर ये वाला सेम यूज होगा।
मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 16, 11 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 176। फिर 12 इंटू 15, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 180, है ना। अब वही सेम वही वाला, कौन सा नंबर है इसमें बड़ा कौन सा आ रहा है आपका, देखो ये पहला वाला यानी बड़ा आपका ये हो गया नंबर 176 और ये हो गया 180, ये बड़ा है, ऐसे एरो का साइन लगा दिया। अब कौन सा नंबर है ये पहला, यानी ये है आपका 11/12, देखो ये वाला 11/12 है और ये वाला है आपका 15/16, तो ये नंबर आपका ग्रेटर हो गया, है ना। यही फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर कुछ समझने में दिक्कत लगे या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेकेंड है, देखो अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी सीढ़ी नीचे से ऊपर चढ़ना, है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए जब दो थे आपने देखो दोनों को तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेकिन अब यहाँ ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा नंबर के लिए सीधे आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन लिख दे रहे हो, आपका आंसर नंबर 12, आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है 3/4, फिर 5/6, 7/9 एंड 11/12। अब इसका सबसे पहले हम नीचे के नंबर का एलसीएम निकाल लो। बच्चों मैं धीरे धीरे करा रही हूँ, अगर आपको जल्दी देखना होगा तो आप 5x पर देखना, आप इसको 1.5x पर देख लेना, है ना। देखो नीचे के सारे का आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो गया, इधर एलसीएम साइड पे निकाल लो, है ना। यानी 4 का नीचे देखो 4, 6 एक साथ एलसीएम निकाल लो आप इसका 12। अब एलसीएम हो गया 2 से, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9 नहीं कट रहा है तो 9 को एज इट इज उतार लो, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ कॉमा लगा दो, 3 नहीं कट रहा है उतार दो, 9 नहीं कट रहा है उतार दो, 2 3 6 हो गया। अब ये देखो अब यहाँ पर कोई नंबर 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से काट दो, देखो 1 को एज इट इज उतार दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ भी 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब 3 से इस बार कैंसिल कर दो, ये तो खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड कैंसिल। अब एलसीएम हो गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, है ना। तो आपका एलसीएम हो गया, नीचे एलसीएम लिख दो 36। अब हमें देखो ये जो नंबर है यानी 3/4 है, इसको हमें 36 बनाना है। कैसे बनाओगे, पहले लिख दो 3/4। अब 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़े कि 36 आ जाए, तो 4 9 ज़ा 36, ऐसे ही जितना नीचे से मल्टीप्लाई करा आपने उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करो। 4 9 ज़ा हो गया 36 और यहाँ 9 3 ज़ा 27, चाहे 3 9 ज़ा पढ़ लो चाहे 9 3 ज़ा पढ़ लो ना। पहला हो गया, देखो अब सेकंड 5/6, इसको अब 6 को कितने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 36 आ जाए, तो 6 6 ज़ा 36 और जितना नीचे से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 ज़ा 36 और 5 6 ज़ा 30, ये दूसरा हो गया। तीसरे वाले देखो 7/9 को भी आप चेंज कर लो, 7/9। अब 9 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 9 4 ज़ा आपका हो गया 36, है ना। तो जितना नीचे पढ़ा उतना ही हमने ऊपर भी पढ़ा, तो 9 4 ज़ा 36 और 7 4 ज़ा 28। एक बचा है आपका देखो 11/12। ये सारे प्रोसेस आप कॉपी में एग्जाम में करके दिखा देना उनको, है ना। अब 11 से देखो या 12 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 आ जाए, तो 12 3 ज़ा होता है आपका 36। जितना नीचे हमने पढ़ा उतना ही हम ऊपर पढ़ लेंगे, 11 3 ज़ा 33। अब इसमें आप चेक कर लो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है ना, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। कैसे, सबसे छोटे से करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे छोटा देख लो, ये सबसे छोटा है, नंबर 1 लिख दिया हमने यहाँ सबसे छोटा। अब 27 के बाद 28, ये उससे बड़ा हो गया, ये आपका 3rd नंबर हो गया और ये हो गया 4th नंबर। अब यहाँ इसमें से वैल्यू चेक कर लो, फर्स्ट नंबर का कौन सा है, फर्स्ट नंबर 3/4 है ना, तो फर्स्ट नंबर को यहाँ लिख दो 3/4। देखो ये फर्स्ट नंबर का था ना, इस वैल्यू से चेक कर लो, फर्स्ट है। सेकंड क्या है 7/9, एरो का साइन लगा दो क्योंकि ये छोटा है ना, ऐसे लगा दिया।
7/9, फिर ऐसे दूसरा, तीसरा है आपका 5/6, फिर एरो का साइन लगा दो, और फोर्थ है आपका 11/12। यही आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है ना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सारा ये प्रोसेस आप फॉलो कर देना, उसमें इसी पूरे प्रोसेस से ही आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन, है ना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप देखो, सेकंड बोला है, दिया है 4/5, 7/10, 11/15 एंड 17/20। इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का पार्ट सेकंड है। 4/5, 7/10, 11/15 और 17/20, है ना। एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हो गया हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। देखो सबसे पहले ये देखो, ये और ये नंबर 2 से कट रहा है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिसमें लास्ट में 0 हो वो 2 से आपका कैंसिल होता है। तो इसको 5 को एज इट इज उतार लो। 5, 2 5 = 10, फिर 15, 2 10 = 20, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10 है। 5 को वैसे का वैसे उतार लो, और ये भी वैसे उतार लो। 5, 2 5 = 10। अब देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 15 है ना। 15 आपका 3 से कटता है, तो 3, 5 को वैसे उतार लो। 3 5 = 15। अब सारा 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 आ गया। 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो LCM = 2 × 2 × 3 × 5। मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 = 4, 4 3 = 12, और 12 5 = 60। तो LCM हो गया हमारे पास 60। अब इसको चेंज कर लो। देखो 60 बनाना है हमें। कितना? 4/5 ले लो। जो हमने ऊपर करा था वो इसमें भी करना है। देखो 4/5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 60 कितनी बार में इसके टेबल में आ रहा है? इसको करने के लिए आप 60 से इसको डिवाइड कर दो। देखो यहाँ मैं डिवाइड करके बता दे रही हूँ। ऐसे लिख दो, बाहर 5 लिख दो, यहाँ लिख दो 60। देखो 5 1 = 5, और 5 2 = 10, यानी ये जो 12 है, 12 टाइम ये आपका इससे जाएगा तो 60 आ जाएगा। अब ऐसे भी देख लो, 12 5 = 60 होता है ना। 12 तो नीचे 12 से करा तो हमने ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आ गया आपका 5 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो 60 आ गया, और ऊपर आ गया 12 4 = 48। ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर सेकंड देख लो। सेकंड है आपका 7/10। 7/10 को 10 6 तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 6 = 60, और 7 6 = 42। फिर थर्ड देख लो 11/15। 15 4 होता है आपका 60, और ऊपर भी कर दो 11 4 = 44, है ना। अब एक और नंबर बचा। अब देखो इसके बाद 17/20, यहाँ लिख दो 17/20। अब 20 3 होता है आपका 60, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हो गया 60, और 17 3 होता है आपका 51। अब चेक करो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है। देखो ये 42 है, ये 44 है, यानी सबसे छोटा ये हो गया। इसको नंबर 1 कर लो। ये आपका नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। अब नंबर वैल्यू लिख दो। देखो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है? 7/10। तो यहाँ लिख दो आप सबसे छोटा आपका 7/10। सेकंड नंबर क्या है? 11/15। यहाँ लिख दो, एरो का साइन ऐसे लगा देना कि ये छोटा नंबर है ना, 11/15। फिर एरो का साइन। उसके बाद थर्ड है हमारा 4/5, फिर 17/20। बस यही आपका आंसर हो गया इसका, है ना। अब इसका सेकंड, इसका थर्ड क्वेश्चन देखो आप। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन में बोला है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम वही प्रोसेस करना है, बस इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, है ना। तो सेम हमें वही प्रोसेस करना है। तो इसको भी करके दिखा दे रही हूँ मैं आपको। तो आप देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आंसर नंबर थर्ड है ना। आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ है हमारा 3/4, 7/8,
7/12 एंड 17/24। अब इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। जो जो हमने उसमें करा हमें इसमें भी वही करना है। देखो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम इधर साइड में निकाल लो, आप नीचे के नंबर का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो। लिख दिया हमने 4, 8, 12 एंड 24। देखो सब 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। इसको 1 एज इट इज उतार दो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से कैंसिल हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया ना। फिर मल्टीप्लाई कर लो तो एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, यानी एलसीएम हो गया हमारा 24। अब इसको सबको 24 बनाओ आप। देखो 3/4, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 4 6 ज़ा होता है 24। जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे 6 से उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। और 3 6 ज़ा 18। ऐसे ही सेकंड वाला देखो 7/8, 8 3 ज़ा 24, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऊपर आ गया 21। फिर थर्ड है 7/12, फिर 12 2 ज़ा 24, तो 7 2 ज़ा 14, ये हो गया हमारा 14। तीसरा है 17/24, ये तो ऑलरेडी 24 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो करो चाहे नहीं करो, लेकिन कर दो तो एक सीक्वेंस में अच्छा है, आपको यहाँ लिखने में आसानी हो जाएगी ना। ये हो गया 24, यहाँ 17, ये तो क्योंकि 1 से करा तो सेम नंबर आ गया। अब सबसे देख लो सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो सबसे बड़ा नंबर चेक कर लो। देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लाइन लगा दो, है ना। ये है सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18 है, 21 है, 14 है कि 17 है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 21, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर 21 के बाद 18 सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। सीक्वेंस में लिख दो। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या लिखोगे यहाँ पर? 7/8। अब ये बड़ा है तो बड़े का साइन ऐसे लगाना है, क्योंकि ये डिसेंडिंग लिख रहे हो आप ना, तो बड़े का साइन लगा देना। उसके बाद सेकंड है हमारा 3/4, इसको भी ऐसे। थर्ड है हमारा 17/24 और फोर्थ है हमारा 7/12। ये हो गया हमारा, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है हमारा 2/3, 3/5, 7/10 एंड 8/15। इसका थर्ड पार्ट लिख देते, सेकंड पार्ट लिख देते हैं। सेकंड है हमारा देखो 2/3, 3/5, 7/10 एंड 8/15। फिर नीचे कैल्शियम तीनों का निकाल लो, सब चारों का। तो क्या हो गया? 3, 5, 10 एंड 15। 2 से कैंसिल हो गया। देखो इसको दोनों क्योंकि कट नहीं रहा, इसको वैसे उतार लो। 2 5 ज़ा 10, 15 को भी वैसे उतार लो। अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा 15। अब देखो सारा आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, यानी इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 30। अब ये जो नंबर है यहाँ लिख दो, एलसीएम इक्वल्स टू 30 निकल आया है ना। अब ये जो नंबर है आपका, इस सबको, इसको हमें नीचे वाले को 30 बनाना है, तो लिख दो 2/3। अब 3 10 ज़ा 30 होता है, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 और 2 10 ज़ा तो 20 हो गया। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड है 3/5, 3/5, 5 6 ज़ा 30, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 5 6 ज़ा 30 और 6 3 ज़ा 18। थर्ड वाला देखो 7/10, 10 3 ज़ा, तो ऊपर हो गया हमारा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 और 7 3 ज़ा 21। एक और बचा है 8/15, 15 2 ज़ा 30 एंड 8 2 ज़ा 16। अब
चेक कर लो कि कौन सबसे बड़ा है। देखो इसमें बड़ा सबसे बड़ा है 21, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, 21 फर्स्ट हो गया, सेकंड है आपका 20 सेकंड हो गया, 18 थर्ड हो गया, ये हो गया आपका फोर्थ हो गया। बस यही ऐसे वैल्यू लिख दो, फर्स्ट को लिख दो 7/10, ग्रेटर का साइन लगा देना, सेकंड हो गया 2/3, थर्ड है हमारा 3/5 एंड 8/15। बस इसके दोनों क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।